अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हैप्पी हेल्दी, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट समन मलिक फ्रॉम द चैनल समन मलिक द होस्ट। वेल, आज भी कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है और आज आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड गोइंग ऑन ट्विटर एंड ऑल अराउंड विद यासिर हुसैन्स स्टेटमेंट। यासिर हुसैन को बहुत से लोग जानते हैं। ही इज़ अ वेरी famous VJ host, actor, playwright, and he has done a lot of work in different plays, movies, and has hosted the After Moon show. He's a very known comedian. His comic timing is good, but what has he done? I mean, why? ये क्यों उन्होंने statement दी है? The statement is not too good to say because he is hinting and directly taunting at our Turkish play actors जिन्होंने किरदार निभाया अरतुरुल गाजी में। He called them international beggars. I think this is not a very good thing coming from somebody. मुझे लगता है कि अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है तो उसको और संभाल के रखें, उसके लिए और झुक जाएं और किसी पे उंगली उठाने से पहले आप ज़रूर सोचें कि ये बैकलैश भी आएगा। आजकल सैडली ट्रेंड भी बन गया है, नेगेटिव चीज़ों को एक्सपोज करके लोग पॉपुलैरिटी ले रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग उन्होंने ऐसा किया है, उनकी कोई भी स्टेटमेंट उनकी किसी न किसी रीज़न को जस्टिफाई करती होगी, बट व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी, जब आप लोगों के दिलों पे राज करते हैं, आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सामान बनते हैं, तो पीपल एक्चुअली लुक अप टू यू। वो आपको देखते हैं, आपके ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं, आपको लाइक देते हैं, वो आपके फैंस हैं। तो आई थिंक हमें ये बहुत बहुत केयर के साथ वंस यू कीप मूविंग अप और आपको फेम मिलता है तो बहुत केयर करनी चाहिए और बहुत सोच के अल्फाज यूज कीजिए। दिस इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी गुड इम्प्रेशन टू यू। अब आई वाज गोइंग थ्रू सम ट्वीट्स टुडे और उसमें इसरा बिल्जिक, जिन्होंने हलीमा सुल्तान का कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने फिर शी हैड टू जंप इन बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट कि वन वर्ड फॉर यासिर हुसैन। बहुत यासिर हुसैन को भी ट्रोल किया जा रहा है, बहुत से लोग उनको डिफरेंट तरीकों से बुला रहे हैं और उनको भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड बी गोइंग ऑन ट्रेंड। आप अपने यूथ को क्या दिखा रहे हैं, आप अपनी पब्लिक को क्या दिखा रहे हैं कि हम एक एक्टर उठता है, वो किसी दूसरे इंटरनेशनल एक्टर के बारे में कुछ गलत बात करता है। देखिए जी, इज्जत देना अल्लाह ताला के हाथ में है। उन कैरेक्टर्स को, उन रोल्स को जो टर्किश ड्रामे में प्ले कर रहे हैं, हमारे मुल्क में बहुत पसंद किया और अगर उनको अल्लाह ने इज्जत दी है तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम पीपल्स सक्सेस इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट फिंगर्स एट देम। कुछ उनको बुरा भला ना कहें। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपका अपना इंप्रेशन खराब कर रही होती हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं पीपल पब्लिक एक्चुअली बिलीव्स। आपको पता है कि हमारी मासूम कौम है, आप कोई कैरेक्टर निभाते हैं, कोई भी एक्टर कोई कैरेक्टर में आता है, वो विलन होता है, वो हीरो होता है, हीरोइन होती है, whoever it is, तो लोग रियलिटी में उनको उसी कैरेक्टर से एसोसिएट करते हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स के नाम याद रखते हैं। वो आपको आपके अच्छे रोल में ही देखना चाहते हैं, लाइफ में भी दे लुक अप टू यू। बिकॉज देखिए, हर कोई इस ऐसी किस्मत लेके नहीं पैदा होता कि वो एक स्टार बन जाए या लोगों को में पॉपुलर हो जाए। तो आपके जो फैंस होते हैं, दे आर योर मेकर्स। और अल्लाह ताला की बेहद रहम के बाद, अभी अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। बट इफ अल्लाह इज गिविंग यू सक्सेस एंड योर पीपल आर मेकिंग यू सक्सेसफुल, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस, माइंड आवर ओन लैंग्वेज। हमारा दीन तो ये कहता है कि बुराई आंख से देखो तो भी नशर ना करो। तो हाउ कैन वी जस्ट गो ऑन एंड टेल देम कि आप वर्थलेस हैं या आप बेकार हैं। बेकार से बेकार इंसान भी बिल्कुल बेकार नहीं है। वो शायद कोई लोग कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं है, डज नॉट मीन कि हम उसको नशर करें कि ये ठीक ही नहीं है, दे आर रबिश। आई मीन, आप अब देखिए कि इसरा को और एंजल अल्तान को पाकिस्तान में कितनी जगहों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के साइन करा लिया दैट यू आर गोइंग टू बी वर्किंग। और वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे लाइक द पीपल ऑफ पाकिस्तान। टर्की इज अ नेशन दैट लाइक्स टू बी इन टर्म्स विद पाकिस्तान। और वो उनकी मोहब्बत का जवाब उन्होंने इस सूरत में दिया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। अभी आज ही मैंने पढ़ा कि एंजल अल्तान इज विजिटिंग पाकिस्तान फ्रॉम 9 to 11 of October to inaugurate the mosque in ब्लू वर्ल्ड सिटी, इस्लामाबाद ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जो मस्जिद है उसकी इनॉग्रेशन के लिए वो आ रहे हैं और उनको इज्जत दे रहा है हमारा मुल्क। डज नॉट मीन कि हमारी इज्जत कम हो रही है किसी तरह से भी। आपका जो काम है आप वही करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, कीप डूइंग दैट।
और फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि अगर उनके पास यहाँ चांस है तो आपके पास भी चांस है। तो ये किस्मत की बात है, आपकी लक की बात है, या उस टैलेंट रिक्वायरमेंट की बात है जो उनको चाहिए। आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्टेटमेंट टू मेक व्हेन यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटी। आपको लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, बट यासिर उन आप बहुत हर एक की पॉपुलैरिटी का रेट ही डिफरेंट है। एंजल अल्तार को वर्ल्ड ओवर पीपल नो। यू आर ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड एक्टर एंड टैलेंटेड पर्सन, लेकिन समथिंग लाइक दिस फ्रॉम पढ़े लिखे लोग इज नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक मेरा अपना ओपिनियन यही है। आई डोंट नो व्हाट अबाउट अदर्स और उनके अपने माइंड में क्या था जो उन्होंने ये बात की है। तो आई नेवर वॉन्टेड टू हर्ट एनीबडीज फीलिंग कि मैं यासिर हुसैन को कुछ नहीं समझ रही हूँ। बिल्कुल वो हमारी कौम का सासा है। ही इज़ अ वेरी गुड एंड अ टैलेंटेड पर्सन। मैं भी उनको फॉलो करती हूँ और उन लोगों को देखती हूँ, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर डिफरेंट तो पीपल वांट टू नो अबाउट यू। तो आई थिंक इस स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप लोग भी ओपिनियन में बताइए। मेरी ये राय थी इस बारे में, तो आई थॉट आई जस्ट मेक अ स्मॉल वीडियो एंड शेयर विद यू। तो आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला नियतों के भेदी हैं। नियत आपकी जो होगी आपको फल उसका मिलेगा। जो मर्जी आप टैक्टिक्स कर लें, जो मर्जी आप कोशिश कर लें, जब नियत आपकी होगी ना जो, उसका भेदी सिर्फ अल्लाह ताला। तो किसी को इज्जत जिल्लत देना भी उसी का काम है। हमारा काम ही नहीं है कि किसी को हम पॉइंट आउट करें। आई थिंक मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में यही बात करती हूँ कि आसानियाँ बांटें, खुशियाँ पैदा करें। डू नॉट, बिकॉज यू नो जो खुशी देने में है, जो खुशी आसानियाँ बांटने में है, उसका कोई बदल नहीं हो सकता। उससे हम और बेहतर इंसान बनते जाते हैं एंड बिलीव यू में अल्लाह के करीब होते जाते हैं। अल्लाह को इज्जो इंतज़ारी भी पसंद है। सो विद दिस लिटिल नोट आई कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अपना ख्याल रखें और खुशियाँ बांटें, आसानियाँ बांटें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के ट्रेंड को आप देखना चाह रहे हैं। आई हैव एक्चुअली अ फ्यू सजेशंस कि मैं कुछ इंग्लिश लेसन्स भी करा सकती हूँ वीडियो पे। एंड आई वाज थिंकिंग मैं कहीं अगर ट्रैवल करूँ तो कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं या किसी पार्क में जा रहे हैं या कोई नई जगह अच्छी लग रही है, सम न्यू एक्सपीरियंस आई विल शेयर विद यू। आप बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइए कि शैल आई डू दिस। और टिल नेक्स्ट वीडियो, बहुत ख्याल रखें अपना। टेक केयर।